नमस्कार, मैं संजय पीएम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बीएसएससी सीजीएल थर्ड के सचिवालय सहायक का जो 23 फरवरी 2015 को पीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं, मतलब उसका टॉपिक वाइज ट्रेंड एनालिसिस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हुआ क्या था कि वो किस टॉपिक से कितना सवाल पूछा गया है, इस बात की चर्चा करना छूट गया था। आज उस बात को भी हम लोग देख लेंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे कि इस बुक से सवाल आ रहे थे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। इस चैनल पे आपको बिहार के जितने भी वैकेंसी आने वाली है, एलडीसी की भी लगभग 12-13 हज़ार वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, जो भी बिहार पुलिस आ जाए, बिहार दरोगा आ जाए, सारे बिहार से रिलेटेड जितने एग्ज़ाम हैं सारे एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही किसी भी प्रकार के वनडे एग्ज़ाम का संपूर्ण तैयारी यहाँ कराया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, घंटी वाला बटन, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तो सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए। और जो लोग अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अब तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग जब सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, लाइक शेयर बढ़ता है तो थोड़ा सा वीडियो बनाने में मज़ा आता है। ठीक है, तो चलिए पहले पीछे वाला सेशन जो हम लोग को छूट गया था पिछले वीडियो में 16 फरवरी वाले में, कि किस सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद फिर आज के सवाल पे आएंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं पहले क्या क्या था मैटर उसमें। देखिए, एग्ज़ाम हुआ था, प्री का एग्ज़ाम हो गया था पहला 16/2/2015 को हुआ था। ठीक है, इसमें देखते हैं जीएस वाले सेक्शन में जो 50 क्वेश्चन जीएस का होता है, 50 क्वेश्चन में सवाल आए कहाँ से थे। तो अगर हम बात करें ज्योग्राफी से, तो ज्योग्राफी से 11 सवाल था। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से 9 सवाल था। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से भी 11 सवाल था। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स से 3 सवाल थे। बात करें स्टैटिक जीके में मुख्य रूप से क्या था, ज्योग्राफी था, पॉलिटी था और हिस्ट्री था। ठीक है, इससे भी लगभग 12 सवाल आए थे। क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका बंटवारा आप नहीं कर पाएंगे, कुछ को हिस्ट्री में रखें या पॉलिटी में रखें, या ठीक है, इस टाइप से कुछ सवाल हो जाते हैं। ठीक है, और अगर बात करें करंट का, तो करंट का 5 सवाल था, और साथ ही साइंस के 4 सवाल उस सेट में शामिल हो गए थे। इधर टोटल 51 प्रश्न ही थे। 4 सवाल साइंस वाले भी इधर आ गए थे, उसको नहीं देखना है। तो एक तरीके से अगर देखें तो हम लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, स्टैटिक्स वाला पार्ट, जिसमें विविध भी आ जाता है। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के साथ साथ विविध वाला सेक्शन। उसके बाद देखिए ज्योग्राफी से भी 11 सवाल, और लगभग सवाल इंडियन ज्योग्राफी से था। पॉलिटी से भी नॉर्मल सवाल पूछे गए थे, 9 सवाल। हिस्ट्री से 11 सवाल थे, और इकोनॉमिक्स से 3 सवाल थे। पॉलिटी वाले सवाल में पंचायती राज से काफ़ी सवाल बन रहे हैं। पंचायती राज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बन गया है, तो हम लोग एक बार कोशिश करें कि पंचायती राज पे एक अच्छा सा पूरा जितना बन सकता है सवाल उसको कराएंगे हम। ठीक है, तो जल्द ही पंचायती राज पे भी वीडियो आप लोग को मिलेगा। तो 16 तारीख का तो हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, अब जो 23 तारीख का जो पेपर हुआ था, 23/2/2015 को पेपर हुआ था, इसमें क्या हालात थे। तो इसमें देखिए ज्योग्राफी से कितने सवाल पूछे गए थे, तो ज्योग्राफी से 14 सवाल पूछे गए थे। पॉलिटी से कितने सवाल थे, 16 सवाल थे पॉलिटी से। हिस्ट्री से कितने सवाल थे, तो महज 5 सवाल थे। स्टैटिक जीके से कितने सवाल थे, तो 7 सवाल थे। करंट के सवाल कितने में, तो 9 सवाल करंट के थे। टोटल 51 सवाल है। इसमें भी साइंस का 4 क्वेश्चन ऐड हो गया अपने वीडियो में, मतलब वहाँ ऐड नहीं, वहाँ तो जब एग्जाम में आप जाइएगा तो कहीं से बंटवारा किया हुआ सेक्शन नहीं मिलेगा। हो सकता है एक सवाल मैथ का है, दूसरा रीजनिंग का आ जाए, फिर जीके जीएस का आ जाए, फिर साइंस का आ जाए, कुछ भी मिक्स करके देगा। ठीक है, लेकिन अपना जो वीडियो हम बना रहे हैं, जो पीडीएफ बना के डाले हैं टेलीग्राम पे, जो लोग पीडीएफ नहीं लिए हैं वो टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, एक तरीके से यहाँ से देखिए फ्लक्चुएशन है। ज्योग्राफी 11 से 14 हो गया, पॉलिटी 9 से 16 हो गया। देखिए, तो
ओवरऑल फिक्स कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है। बाकी बात अभी और ट्रेंड देखेंगे हम लोग 2020 के अंदर जो एलडीसी का मेंस हुआ है प्रथम इंटर स्तरीय का, उसका देखेंगे और उसके बाद उसके पीटी को भी देखेंगे और संपूर्ण एक ट्रेंड क्या बन रहा है उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। फिलहाल चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग 23/2/2015 का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या यहाँ पे। तो देखिए पहला सवाल देखिए क्या पूछा गया था। समान अध्ययन का सेक्शन है, यहाँ से 50 सवाल पूछे जाते हैं। अब उन्होंने पूछा तो 51 सवाल गया था। देखिए एक सवाल हमारे समझ से कोई साइंस का सवाल था जिसको आर्ट्स में समान अध्ययन में रख लिया गया। छांटना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग पहला सवाल। कह रहा है ग्रेविलियन गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुई थी। तो करंट सवाल था, इसको छोड़ दीजिए। 2014 की विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता, ये भी करंट का सवाल था, ठीक है। देखते हैं निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो मिस्र की राजधानी कायरा है, केनिया की नैरोबी है, सूडान की खार्तूम है, दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया है। यही क्या है, गलत क्या हुआ था, जोड़ा जोहान्सबर्ग दे दिया था, जबकि राजधानी इसके कहाँ है, प्रिटोरिया है। द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है। द गाइड उपन्यास के लेखक आर के लक्ष्मण, आर के सिंह, आर के नारायण, राज कपूर। आर के नारायण साहब हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पे उड़ीसा में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर की जाती है। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर की जाने वाली खेती है वो धान फसल की खेती होती है। दिनार किस देश की मुद्रा है। दिनार किस देश की मुद्रा है। दिनार जो है इराक की मुद्रा है। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है। मालगुडी डेज के रचनाकार, मालगुडी डेज के रचनाकार आर के नारायण साहब हैं। आर के नारायण साहब हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया महारत्न है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड नवरत्न कंपनी है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या है, नवरत्न कंपनी है, महारत्न नहीं है। आगे देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्षेत्र सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया किसके द्वारा। तो कालिदास सम्मान पुरस्कार दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। देखिए उस समय के लिए करंट सवाल था, लेकिन अभी स्टैटिक सवाल बन चुका है। मध्य प्रदेश से कई बार अभी आप करंट के एग्जाम देखे होंगे तो पूछा गया है सवाल कि कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा जाता है। तो क्या है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था। करंट सवाल था भाई। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा हैं। वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था। वर्मा ब्रिटिश भारत से भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अलग हुआ था, लेकिन अगर विधिवत रूप से बात की जाए तो विधिवत रूप से 1937 में अलग हुआ। तो देखिए 1937 ऑप्शन में नहीं है, तो 1935 ही सही होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अलग हुआ था। आगे बढ़ते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। भारत का अनुमानित रक्षा खर्च क्या है। देखिए अनुमानित रक्षा खर्च उस समय का करंट सवाल था, छोड़ देते हैं इसको। किस वर्ष सिक्किम भारत संघ का 22वां राज्य बना। किस वर्ष सिक्किम भारतीय राज्य का 22वां राज्य बना। 1975 में बढ़ता 38वां संविधान संशोधन। अच्छा देखिए बुक के बारे में नहीं बताया अभी तक, जो भी सवाल आए थे लगभग किससे, स्पीडी से थे। भी सवाल आपको स्पीडी और लुसेंट में मिल जाएगा, ठीक है। जो भी सवाल स्पीडी और लुसेंट से बाहर होगा उसको हम बता देंगे कि सवाल देखिए स्पीडी और लुसेंट में नहीं है। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी। 1950 में। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी 1917 में। कहाँ, कलकत्ता अधिवेशन, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी इन्होंने। भारत में जंगली गधे जिसे घोड़े खूर भी कहा जाता है निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में जंगली गधे जो है वो गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं। गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है। मन्नार की खाड़ी है, नीलगिरी है, सुंदरबन है, काजीरंगा नहीं है। काजीरंगा अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है।
ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा किस महासागर से संबंधित है? किस महासागर से संबंधित है? तो किससे? प्रशांत महासागर से संबंधित है। यहीं पे क्या है? स्ट्रम्बोली है, जिसको प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। यहीं पे क्या है? स्ट्रम्बोली है, जिसको प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला सवाल। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो 3 महीने की। ना ही लुसेंट में मिलेगा, ना ही एसपीडी में मिलेगा। ठीक है, कॉलम एक्स और कॉलम वाई का मिलान करें। कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, अमरकंटक, सांगपो, नासिक, महाबलेश्वर। अच्छा देखिए, एक तरीके से उद्गम जगह का नाम दिया है। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। एक का डी, एक का डी एक ही में है रे भाई मेरे। आप जल्दबाजी में थे तो इसको आंसर टिक करके आ सकते थे, एक ही जगह था। उपरोक्त में से कोई नहीं एक दिया। अच्छा अब चेक कर लेते हैं, गोदावरी कहाँ है? नासिक से निकलती है। ब्रह्मपुत्रा मानसरोवर झील से निकलती है। उसी के आसपास की जगह सांगपो भी है, इसलिए इसको सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। तो देखिए, 1 का 4 हो गया, गोदावरी का नासिक 3 हो गया, तो 2 का 3 भी है, ब्रह्मपुत्रा का बी होना चाहिए, 3 का बी ई भी है, और 4 का ए भी है। तो एक तरीके से क्या है, ये सही था। आप चाहते तो सिर्फ डी से भी जल्दबाजी में काम चला सकते थे। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? तो जब भी इस तरीके की सुनवाई की जाएगी ग्राम कचहरी में, तो कम से कम 7 पंच की उपस्थिति जरूरी है। कम से कम 7 पंच की उपस्थिति जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, ग्राम सभा का एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? वार्ड सदस्य, मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य नहीं। कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का मतधारक हो नहीं। ऐसे व्यक्तियों जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो, यही है। पंचायती राज में बहुत अच्छी व्यवस्था किया गया। यहाँ दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को नहीं रखा गया भाई मेरे। दूध की रखवाली अगर बिल्ली से करवाइएगा तो आप अंदाज़ा समझ सकते हैं क्या परिणाम उसका होगा। इसलिए पंचायती राज में कह दिया गया है कि जोगिनी ग्रामणी कमेटी होगी, वो ग्राम पंचायत के मेंबर नहीं होंगे उसमें। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी वक्तव्य सही नहीं है? उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होता है, हाँ, मुखिया वोटिंग करता है उसमें। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होता है, बात सही है। हाँ, जब भी वोट बराबर हो जाते हैं तो किससे? लॉटरी के माध्यम से होता है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा, ये भी बात सही है। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, यही बात गलत था। मुखिया वोटिंग करता है भाई मेरे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन कर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो मुखिया का रिजाइन जब भी करेगा अपना इस्तीफा, मुखिया किसे भेजेगा? जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। जिला राज पंचायती पदाधिकारी, ऑप्शन डी में। लोग को लगता है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी को देगा, मैक्सिमम लोग जो अनुमान से मारेंगे वही करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो दल बदल किसे? 10वीं अनुसूची में चर्चा है दल बदल अधिनियम का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है तो उसे कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित माना जाएगा? तो ये विधान परिषद की बात हो या राज्यसभा की बात हो, दोनों जगह 14 दिन का ही समय दिया जाता है। कितने दिन का? 14 दिन का समय दिया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? 74वां संविधान संशोधन का संबंध नगर पालिका से है। और 73वां का किससे है? वो पंचायत है, ग्राम पंचायत से है। ठीक है, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो भारत की पहली अनुसूची में राज्य और संघ की चर्चा है। तो अगर राज्यों की संख्या बढ़े या घटे तो इसका बदलाव कहाँ किया जाएगा? अनुसूची 1 में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग,
निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये भी राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है या राजकीय पार्टी है? प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर साहब थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। अच्छा, जीवी मावलंकर दिया हुआ है, जीवी मावलंकर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है। अभी भी बिहार में एमएलसी का चुनाव हुआ है। बिहार में एमएलसी का टोटल 75 सीट है। ठीक है, एक जनरली सीट क्या होता है? विधानसभा के सीट का 1/3 हिस्सा होता है। तो पश्चिम बंगाल में एमएलसी का चुनाव नहीं होता है, वहाँ पे विधान परिषद नहीं है, जिसी को विधानमंडल कहते हैं और ऊपरी सदन भी कहते हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में? बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। राज्यसभा की 16 सीटें, विधानसभा की लोकसभा की 40 सीटें, विधान परिषद की 75 सीटें और 243 सीटें हैं विधानसभा में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ष 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी थी? तो 10 करोड़। अभी 2011 का ही जनगणना को माना जा रहा है, 2021 की जनगणना अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की 1/3 होनी चाहिए, अभी चर्चा किए थे। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य में भी कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है? तो डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ था? उस समय का करंट क्वेश्चन है, शायद ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, उस समय का करंट सवाल, इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? तो लुकेमिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लुकेमिया के नाम से जाना जाता है। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? देखिए, कहने के लिए तो करंट क्वेश्चन था, लेकिन श्रीहरिकोटा क्या है? एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। तो श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। उस देश को इंगित करे जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है इस सिक्किम वाला पार्ट से लेकर अरुणाचल लेकर इस तरीके से अगर आइएगा तो इधर से अरुणाचल से घुसती है और इधर से बांग्लादेश में आके मिलती है। और बर्मा कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो कहीं से भी म्यांमार जाने का सवाल नहीं उठता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? साइना नेहवाल बैडमिंटन की स्टार प्लेयर हैं। साइना नेहवाल बैडमिंटन की स्टार प्लेयर हैं। किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? किनन स्टेडियम झारखंड के जमशेदपुर शहर में अवस्थित है। बहुत ही शानदार स्टेडियम है, बहुत बुरा रिकॉर्ड रहा है भाई इसका। आज तक भारत कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच इस स्टेडियम में नहीं जीता है। फिजी की राजधानी कौन सी है? फिजी की राजधानी सूबा है। फिजी की राजधानी सूबा है। आगे बढ़ते हैं। ईसा पूर्व 2री सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की, जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी या मिट्टी का खिलौना। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी कहाँ का है भाई मेरे? आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? गोदान है, गबन उन्हीं का है। गोरा, गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर का है। गोरा किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र का है। ठीक है, तो तीनों बुक क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र का और गोरा है जो रविन्द्रनाथ टैगोर का है। वर्ष 2013 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला? 2013 के लिए भारत रत्न एसआर तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर और पीवी नरसिम्हा राव नहीं। सचिन रमेश तेंदुलकर और एन.टी. रामा राव नहीं। एसआर तेंदुलकर और प्रोफेसर CNR राव, हाँ इन्हीं को मिला था। प्रोफेसर CN राव के साथ सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था। अब एक तरीके से ये करेंट सवाल था नहीं, अभी ट्रेडिशनल बन गया। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया। आगे देखते हैं हम लोग। भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में जिस गैस का रिसाव हुआ था उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड।
ठीक है। तो देखिए इसको एक फिल्म से जोड़कर करंट बनाने का कोशिश किया गया था, लेकिन ये सवाल क्या था, एक ट्रेडिशनल सवाल था। ठीक है, तो थोड़ा सा देखना, कुछ लोग यहाँ से देख के भी इसको छोड़ देंगे, पता नहीं क्या पूछ दिया, ये प्रे फॉर रेन तो सुना ही नहीं है। लेकिन नीचे पढ़िए, देखिए जो लोग 3 दिसंबर 1984 तक पहुँच गए होंगे वो मिथाइल आइसोसाइनाइड टेक आउट कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए 55 क्वेश्चन, देख लेते किससे आया था। अगर ये बात करें कि दोनों 16 तारीख 2015 और 23/2/2015 2 दिन एग्जाम हुआ था, और इसमें क्या किया था, इक्वल परसेंटाइल का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इक्वल परसेंटाइल का इस्तेमाल किया गया था, और कट ऑफ जो दोनों डेट के लिए अलग अलग तय हुए थे। ठीक है, दोनों डेट में कट ऑफ अलग अलग तय हुए थे। इस तरीके से आप देखेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि कुछ लोग का नंबर घटा था, कुछ का बढ़ा था नंबर। इस आधार पे कहीं कट ऑफ बीएसएससी के द्वारा जारी नहीं किया गया था, बीएसएससी के द्वारा कोई कट ऑफ जारी नहीं किया गया था, ऑफिशियल कट ऑफ नहीं जारी हुआ था, एक अनुमान था, बस उसी अनुमान के आधार पे कट ऑफ की चर्चा होती रही। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले एक बार आप लोग से फिर कहेंगे कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो वीडियो बनाने में हमें भी मज़ा आएगा। ठीक है, नहीं तो फिर व्यू अगर ढंग का नहीं मिलेगा तो हताशा हो जाएगी और वीडियो उतने दिल से नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी जिम्मेवारी निभाइए और हम अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।